आप सभी को जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष निधि में स्वागत है। इस कुंडली से आप पूर्व से ही परिचित है। पूर्व में हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि लग्न लग्नेश चंद्रमा को देखना क्यों आवश्यक होता है, कुंडली का बल क्या होता है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होता है। जन्मकालीन दशा के बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई थी। यदि हम किसी जातक के बारे में जानना चाहे कि इसका ध्यान सर्वाधिक रूप से विशेष रूप से कहाँ होता होगा, तो हम कैसे जान सकते हैं। ये सामान्य बात है कि सब लोगों का ध्यान सभी पहलुओं में होता ही है। जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन हमको करना है, पढ़ाई लिखाई इत्यादि। माता पिता के प्रति हमारे जो कर्तव्य होते हैं, पत्नी नौकर चाकर या अन्य सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान होता ही है। लेकिन हमारा ध्यान विशेष रूप से कहाँ होगा, तो इस पत्रिका में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। देखिए, तुला लग्न की पत्रिका है। लग्न में तुला राशि है और राशि का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है। तो इनका ध्यान कहाँ होगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ऐसे जातक अपने आप में बहुत व्यस्त रहते हैं। इनका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा होता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। और उसके बाद किसके साथ बैठा हुआ है, तो आप सब देख रहे हैं बुध के साथ बैठा हुआ है। इस पत्रिका में बुध जो है भाग्य स्थान का स्वामी है और ये पिता के स्थान का भी स्वामी है। तो ऐसे जातक का जीवन पिता के प्रभाव से बहुत प्रभावित होता है। ऐसे जातक का ध्यान अपने पिता की ओर या पिता का ध्यान ऐसे जातक की ओर अवश्य होता ही है। इनको अपने पिता का पूर्ण सानिध्य प्राप्त होता है। अब उसका परिणाम कितना अच्छा और बुरा होगा ये हम आगे समझेंगे। उसके बाद आप सब को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, लग्न में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। लग्नेश यहीं बैठा हुआ है। कर्म भाव में भी 2 ग्रह बैठे हुए हैं। लाभ भाव में शनि राहु और गुरु बैठा हुआ है और 12वें भाव में व्यय भाव में सूर्य बैठा हुआ है। इस पत्रिका में 8 के 8 ग्रह सिर्फ केतु को छोड़ करके इन 4 भावों में बैठा हुआ। इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ऐसे जातक का ध्यान अपने कार्य क्षेत्र में, मैं अपने कार्य क्षेत्र से जो मुझे लाभ होता है, जो मुझे आय होता है, वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मेरी आध्यात्मिक उन्नति, मेरी आर्थिक उन्नति, मेरे कार्य क्षेत्र में उन्नति कैसे हो सकता है, इन पहलुओं में जातक का ध्यान विशेष होता है। इनका ध्यान विशेष रूप से इन सब में होता है। तो ये हमने जाना। ऐसे जातक कभी नौकरी नहीं कर सकते। होरा पराशर शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि ये लग्न से लेकर के ये भाग्य भाव और इधर धन भाव, इतने में यदि ग्रह अधिक हो तो ऐसे जातक अपना व्यापार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किसी के अंदर काम कर पाने में उतने सक्षम नहीं होते या नहीं कर पाते, या इनका नेचर ऐसा होता है कि ये स्वयं का ही कार्य करना चाहते हैं। तो ये हमने जान लिया। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि किसी के स्वभाव को जानना हो, जातक के स्वभाव को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, ये कुंडली है। लग्न में तुला राशि है। अब देखिए, तुला राशि चर प्रकृति की राशि है, वायु तत्व की राशि है। तुला राशि क्रूर राशि है, पुरुष राशि है। लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है शुक्र एक शुभ ग्रह है। बुध भाग्य स्थान का स्वामी होकर के लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। अब इससे हम ये जान सकते हैं कि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न के ऊपर है। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ऐसे जातक का स्वभाव बहुत सौम्य होता है। शुक्र के होने से ऐसा जातक बिल्कुल साफ सुथरा रहना पसंद करेंगे। अपने आसपास के माहौल को भी बहुत सुंदर रखने का प्रयास करेंगे। बुध का लग्न में बैठने से हम ये जान सकते हैं
कि ऐसे जातक किसी कार्य को अपने बुद्धि बल के द्वारा करना अधिक पसंद करेंगे, और बुद्धिमान होंगे तो ऐसे कार्य को अपने बुद्धि बल से करने में ये सक्षम भी होंगे। अब वायु तत्व की राशि है तो कल्पनाशील हो सकते हैं। चंद्रमा का हम एक बार देख लेते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है, और ये भी चर प्रकृति है इसका भी। तो लग्न में जो राशि है वो भी चर राशि है, चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वो भी चर राशि है। तो ऐसे जातक अपने विचारों को परिवर्तित करते रहते हैं। यदि इनको किसी बात को अच्छी तरह से समझाया जाए तो बहुत सौम्यता पूर्वक ही अपने विचार को बदल लेते हैं। कई बार इनको इस स्वभाव का बड़ा नुकसान भी होता है। यदि कोई कार्य ये आरंभ भी कर लिए हैं, उसके बाद भी किसी के बहकावे में आकर के ये अपने उस कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य की ओर बढ़ जाते हैं। इस परिवर्तन का इनको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब देखिए वायु तत्व की राशि है वो भी एक चर मतलब स्थिरता उसमें भी नहीं है, और जल तत्व में चंद्रमा के बैठने से स्थिरता वहाँ भी नहीं है। तो परिवर्तन इनके जीवन का नियम होता है। ऐसे लोग सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक मिलजुल सकते हैं, किसी दूसरे को समझने का इसमें सामर्थ्य होता है। शुक्र का लग्न में होने से इनके अंदर इच्छाएं होती है, और इच्छा पूर्ति के लिए निरंतर कार्य करने में ऐसे जातक सक्षम भी होते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, देखिए तुला राशि है, ऐसे लोग बहुत नाप तोल करके बात करने वाले होते हैं। जब ये कोई निर्णय लेते हैं तो तुला राशि, तुला का अर्थ होता है तराजू, बहुत सोच समझकर बहुत उसको जो है आपस में विचार विमर्श करके बहुत सावधानी पूर्वक बहुत बुद्धि पूर्वक जो है निर्णय को लेते हैं। ये इस राशि की प्रकृति है, ऐसा ऐसे जातक का स्वभाव हो सकता है। अब हम और क्या समझ सकते हैं, तो देखिए इस लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि है। ये मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है, और अपने चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से इसका जो है प्रभाव लग्न और लग्नेश दोनों के ऊपर पड़ रहा है। चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल के दृष्टि का दोष है वो भी इस जातक के जीवन में, इसके आचरण में दिखाई पड़ सकता है। कभी कभी बहुत आवेशित हो जाएंगे, लेकिन आवेश आपको दिखेगा नहीं। दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो इनकी जो है इनका क्रोध, इनका गुस्सा जहाँ तक हो सके अपने मन में ही रखेंगे, सामने वाले के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे। चंद्रमा के साथ बैठा हो तो हमारे मन को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन ये कभी कभी होगा। दो शुभ ग्रहों के होने से ये बहुत दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम और देख सकते हैं कि लग्न और लग्नेश के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है। शनि की दृष्टि होने से इनके अंदर कई बार क्या होता है, देखो आगे तो बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, कभी कभी सही मार्ग के बजाय गलत मार्ग में भी जाने का डर ऐसे जातकों का हो सकता है। इनको जैसे व्यवहार में यदि झूठ बोलना है तो स्वाभाविक रूप से ये बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल का यहाँ लग्न और लग्नेश के ऊपर प्रभाव है। लेकिन उसके बाद भी मैं बताऊंगा ये कभी ही होगा। मुख्य रूप से ऐसे जातक बहुत जो है सत्यवादी, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी जो है लग्न में बैठा हुआ है, इसको भी हम भूलेंगे नहीं। इनकी वाणी में बहुत सौम्यता होंगे, ऐसा जातक बहुत सरल स्वभाव का होगा, ये हम जान सकते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभी शनि और मंगल के दुर्गुण जो है इनके आचरण में हमको दिखाई पड़ सकते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, औरों को शेयर भी करें। और यदि आपको लगता है कि हम यदि यहाँ से कोई गलत व्याख्या कर रहे हैं तो आप हमको बताइए ज़रूर। आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे।